हेलो लर्नर्स, आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल बनाना। टेबल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से हम लोग इसको सीखेंगे। टेबल टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के लिए। टेबल की बात हम लोग करें तो टेबल के बारे में अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो टेबल होती क्या है। तो टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स का या स्तंभ और पंक्तियों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं टेबल। या हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा, या उसका जो फॉर्मेट है वो हमारा टेबल कहलाता है। और इस फॉर्मेशन में हमें बहुत सारे सेल्स मिलते हैं। सेल क्या होते हैं? सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम। सेल एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेदन से जो जगह हमको मिलती है उसको हम लोग सेल कहते हैं। कोई भी टेबल बनानी है तो चलिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मेट होगा। आप देख रहे हैं मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बना रखा है। आज इस टेबल को हम लोग बनाने वाले हैं। टेबल के अंदर किस तरीके से बनाएंगे, तो टेबल का सबसे पहला रूल यही है कि आप सबसे पहले उस फॉर्मेट को देखकर उसके रोज और कॉलम्स को डिसाइड कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस कॉलम्स के इस टेबल के अंदर मैं अगर रो की बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल वाली जो है वो हमारी रोज है, तो इनको गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 14 रोज हैं। और कॉलम्स की बात करें हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल वाले देखने हैं आप लोगों को। तो 14/8 की हमको एक टेबल डालनी पड़ेगी यहाँ पर। चलिए बनाते हैं। इसके लिए आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले लिया है। इसके लिए आपको क्या करना है, टेबल डालने के लिए इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स ग्रुप मिलेगा। टेबल ग्रुप के अंदर टेबल ऑप्शन यहाँ पर खोलेंगे। ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये क्विक टेबल्स के लिए हैं। अगर इसकी हम फुल स्ट्रेंथ देखें तो 10/8 की है। 10/8 की टेबल हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हमें चाहिए 14/8 की। तो इसके लिए हमें नीचे वाला टूल जो दिख रहा है आपको, इंसर्ट टेबल, ये हमें चूज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज ये वहाँ पर हमसे पूछ रहा है, तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए आपको? 8 नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोगों को यहाँ पर चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 8। नंबर ऑफ रोज हमको चाहिए यहाँ पर 14, आप लिख देंगे 14 और ओके कर देंगे। इसके अंदर आप लोग अपनी डाटा एंट्री कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी डाटा एंट्री करना शुरू कर दिया है। डाटा एंट्री आप लोग, इसमें कोई खास बात नहीं है डाटा एंट्री करने में, तो वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपके लिए डाटा एंट्री करके पहले से रखी हुई है। तो ये मान लीजिए हमने पूरी डाटा एंट्री यहाँ पर कर ली है। आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी डाटा एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। चलिए, जो हम आज सीखेंगे वो है कि प्रॉपर उस टेबल की फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे करें। तो चलिए फॉर्मेटिंग हम लोग यहाँ पर शुरू कर दें। आप लोग देख पा रहे हैं टेबल डालने के बाद हमारे पास यहाँ पर टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब, दो टैब हम लोगों को यहाँ पर मिल गई हैं। आप देखें मार्कशीट ऑफ क्लास 12th जो है वो हमारा एक ही रो में आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद टेबल टूल्स के लेआउट टैब में मर्ज ग्रुप के अंदर मर्ज सेल हम लोग करेंगे। तो ये हमारे सारे सेल्स मर्ज हो जाएंगे और हमें ये सिंगल रो में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका अलाइनमेंट सेट करेंगे। टेबल टूल्स के लेआउट टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में से हम लोग इसका अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग नीचे वाली लाइन, इसको भी हम लोग मर्ज और अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। इन दोनों के अंदर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मर्जिंग की है। अब हम लोग वर्टिकल मर्जिंग करने वाले हैं, तो सीरियल नंबर और इसको, इसके नीचे वाले सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वापस से वही मर्ज करेंगे और इसको सेंटर हो ही रहा है पहले से। अगेन स्टूडेंट नेम वाले को हम लोग मर्ज करेंगे और सेंटर करेंगे। अगेन सब्जेक्ट्स वाले सेल्स को हम लोग अगेन हॉरिजॉन्टल मर्जिंग करेंगे, मर्ज सेल्स और सेंटर करेंगे। गूगल ग्रांड टोटल को हम लोग मर्ज सेल्स और इसको सेंटर करेंगे। आप देख रहे हैं हमारी जो टेबल है वो लगभग लगभग बन चुकी है, फॉर्मेटिंग में सीधी हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अलाइनमेंट सेट करेंगे। 1 to 10 ये सारे सेल्स पकड़ेंगे, इसका अलाइनमेंट सेट करेंगे। बाकी के ये सारे सेल्स हम सेलेक्ट करेंगे और इसका अलाइनमेंट सेट करेंगे। जो हमारे डिजिट्स वाले हैं उनका अलाइनमेंट हम लोगों को सेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर इसका अलाइनमेंट सेट कर लिया है। अब हमारे पास आता है इसका टोटल करना। तो ग्रांड टोटल के लिए आप लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है। टेबल टूल्स के लेआउट टैब के अंदर हम लोग जाएंगे। डाटा ग्रुप के अंदर फार्मूला हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको फार्मूला मिल रहा है इक्वल टू सम अबव। इसके अंदर आप लोग लिखेंगे लेफ्ट। अबव में तो कुछ डाटा हमारे पास है नहीं, अबव करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, लेफ्ट में हमारे पास डाटा उसका हमें सम करना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम लेफ्ट। इसको चाहे तो आप कॉपी करके रख सकते हैं, आप इसमें करेंगे ओके।
सेम इसकी फॉर्मेटिंग लाने के लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ये सारा का सारा एक जैसा हमको दिखाई दे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर भी सेम ये आप करते चले जाएंगे। अगेन आप लोग इसके अंदर पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे, अगेन इसके अंदर जाएंगे, फार्मूला करेंगे, अगेन इसके अंदर पेस्ट करेंगे। ये आप लोगों को करते हुए जाना है जब तक कि आप लोगों का ये सारा का सारा कैलकुलेशन ना हो जाए। ये आप लोग करते रहेंगे बार 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 बार। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लिख सकते हैं आराम से। तो आप लोग बड़े आसानी से ये सब चीज़ें इजीली यहाँ पर कॉपी फार्मूला करके इजीली आप लोग सारी कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग रहा है, तो ये आप लोग करके देखेंगे तो फटाफट फटाफट से ये आप लोग कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली है नहीं। तो ये देखिए मैंने सारे फार्मूलाज यहाँ पर कॉपी कर लिए। अब हमें करनी है यहाँ पर शॉर्टिंग। आप देख रहे हैं रविंद्र, समीर, अर्पित, ये सारे नाम हमारे उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, ABCD के क्रम में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस रविंद्र, समीर ये वाला कॉलम हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे और हमारे टेबल टूल्स के लेआउट टैब के अंदर अलाइनमेंट डाटा ग्रुप के अंदर शॉर्टिंग का ऑप्शन है। ये दो प्रकार की होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो हमें ये करना है असेंडिंग। लेकिन आप एक बार चेक कर लें ऑप्शन, हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं। आप देख रहे हैं इसमें शॉर्ट कॉलम हो रहा है, अगर मैं इसको अनचेक नहीं करूंगा तो क्या होगा, केवल रविंद्र, समीर, अर्पित, आकांक्ष ये वाला ही कॉलम केवल चेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में, बाकी के सारे जो कॉलम्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए केवल ये बदला, बाकी का सारा इंटैक्ट है। तो इस समय हमारी ये गलत हो गया, हमारा डाटा गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाएंगे, चेक करेंगे शॉर्ट कॉलम ओनली, ये अनचेक होना ही चाहिए, ओके करिए और आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ओके करेंगे। आप देख पा रहे हैं सारा, एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो रहा था, इस वजह से हम लोगों को ये ऑप्शंस में जाके हो गया कॉलम। आप एक बार वापस से करेंगे तो आप देखिए ये शायद इसमें कुछ आ रहा है गड़बड़। चलिए देखते हैं, हम एक बार इसको एक बार और ट्राई करते हैं। असेंडिंग कॉलम 2 एंड ओके, यस अब ये हो चुका है। देखिए आपका आकांक्ष, अर्पित, ABCDHIJ बिल्कुल सही है। अभी आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है वो हमारा चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके वापस से शॉर्टिंग में जाकर, लेकिन यहाँ पर आप लोग ये शॉर्ट कॉलम ओनली वाला ऑप्शन जरूर लेंगे क्योंकि हमें केवल अब इस कॉलम को करना है, बाकी के कॉलम्स को नहीं छेड़ना है। तो ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं केवल हमारा ये वाला कॉलम ही असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ, बाकी के इंटैक्ट रहे हैं। अब बात आ जाती है इसकी डिज़ाइन की। वैसे तो हमेशा हमें ऐसे ही बनानी चाहिए, बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस टेबल टूल के डिज़ाइन में आपको बहुत सारी डिज़ाइन दे रखी हैं। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आती है वो डिज़ाइन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देख पा रहे हैं मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिज़ाइन यहाँ पर लगा कर दिखा रहा हूँ, पीछे चेंज हो रही है। तो मुझे ये पसंद है तो मान लीजिए मैंने ये लगा ली। तो आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने अपनी यहाँ पर एक टेबल तैयार कर ली है। तो आशा है आप लोगों को ये समझ आया होगा अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। और किसी टॉपिक पर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।